कोई शक नहीं कि एक बहुत भयानक तारीख है फ़लस्तीन में इजरायली जुल्म व सितम की, उनकी जारियत की, उनकी बर्बरियत की। ये लावा बहुत अरसे से पक रहा था, लेकिन इस यहाँ तक जो आज तक जो सूरत हाल पहुंची उसमें क्या अवामिल आप देख रही हैं कि क्या कार फरमा रहे? सबसे पहले तो ये कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजराइल का ख्याल था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा स्ट्रिप से भी पीछे धकेल कर इंतहा पसंद जो इस वक्त हुकूमत है इजराइल में, उसका सहारा लेते हुए उनको पीछे धकेला जाएगा। दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मस्जिद अक्सा जो है उसके ऊपर जो है इजराइली जो है कब्ज़ा हो, और जो ओस्लो अकॉर्ड के अंदर बुनियाद रखी गई थी उसको ख़त्म किया जाए। और तीसरा ये कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितनी भी इलाकाई अरब ताकतें थीं उनको भी इजराइल की जो नई हिकमत अमली थी, इलाकाई हिकमत अमली सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके तहत जो है रवाबत को जो है उसके अंदर इजाफ़ा किया गया ताकि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो भी सपोर्ट थी मुसलमानों के ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से, उसको ख़त्म की जाए। और फिर सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम, ईरान के ऊपर भी मुसलसल जो है सैंक्शंस लगाई गई, और उसकी भी बुनियाद यही थी कि वो हमास की और जो है फ़लस्तीनियों की जो है पेज़राई करते रहे, उनकी सपोर्ट करते रहे। और यही वजह है कि एक पूरी हिकमत अमली के साथ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इजराइल जो है पेशरफ्त कर रहा था। और इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद वो ये समझते थे कि शायद इसका जो रद्द अमल है वो अब नहीं आएगा अगर वो किसी भी किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब आप लोगों के ख़िलाफ़ इतना जुल्म करते हैं और आप हर वादे से का इनहराफ करते हैं तो उसका रद्द अमल आया है। वो इस बात की वजाहत है कि मशरिक़ वस्ता में जब तक फ़लस्तीन का मामला ठहरता नहीं है उस तरह जैसे कि बुनियादी तौर पे सोचा गया था, ये मुमकिन नहीं है कि इजराइल जो इस खत्ते में ताकत की बरतरी हासिल कर सके। अच्छा, अब आप इसको मजीद बढ़ता हुआ देख रही हैं क्योंकि हिजबुल्लाह भी इस वक्त जो है वो मैदान में आ चुकी है और वार्न किया था इजराइल ने हिजबुल्लाह को, लेबनान को वार्न किया था, लेकिन वो भी अब मैदान में आ चुकी है, तो इसको आप मजीद बढ़ता हुआ देख रही हैं? देखें, अभी यकीनी तौर पे बढ़ेगा तो सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि जो हमले हैं, जो ताकत है, वो उसका ज़्यादातर जो ज़ोर है वो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के पास है। अगर तो हिजबुल्लाह और हमास कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वो बड़ी हद तक इसराइल के अंदर जाके इसराइल की जो मुख्तलिफ कम से कम जो दफाई पोजीशंस हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और गज़ा से जो है इसराइली सेटलर्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको पता हो या कुछ अगर आपने फॉलो किया हो तो उसमें देखें कि बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली सेटलर्स को गज़ा के अंदर न सिर्फ ज़मीन दी जा रही थी बल्कि इंतहा पसंद सोच की बुनियाद के ऊपर जो फ़लस्तीनी इलाके थे उनसे फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा था। अगर तो ये वापस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत अहम पेशरफ्त होएगी। लेकिन इसकी दूसरी जो बुनियाद है वो इस बात के ऊपर होगी कि इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल होता है। अगर इसराइल बमबारी करता है और गज़ा स्ट्रिप के अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर बेइंतहा बमबारी करता है और बाकी अरब ममालिक आके इस जंग को नहीं रोकते तो ये एक जो है जंग दूसरी तरफ भी पलटा खा सकती है। तो इसलिए ये एक मुश्किल शुरुआत है और इसका जो जवाब है वो इस बात के ऊपर है कि कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी ख़त्म होती है। अगर ये नहीं ख़त्म होती तो ये तूल भी पकड़ेगी और इसमें शिद्दत भी आएगी, दोनों।